कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के रहना। दोस्तों, इस तरह के फनी कंपाइलेशंस आपने बहुत देखे होंगे, मगर आप योगी जी को या यूपी को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं? अगर हम आपसे कहें कि योगी जी ही देश के आने वाले पीएम हैं, तो शायद आप इस बात को हलक से नीचे उतार पाएं या नहीं भी। मगर आज हम आपके लिए कम से कम 13 ऐसी वजहें ढूंढ के लाए हैं जो साफ दिखाती हैं कि एक भावी प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। दुनिया इन्हें अभी तक के सबसे कर्मठ सीएम के तौर पर जानती है, जो 18-18 घंटे काम करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। नाउ पीपल से दैट यू वर्क 18 आवर्स अ डे। मुझे पता नहीं, आप दिन में, लोग कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं। 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है आपको, दैट यू आर अ 24/7 चीफ मिनिस्टर। सीएम हाउस संभालने से पहले जिन्होंने प्रदेश भर के कार्यालयों में धूल खा रही फाइलों को संभालने का निश्चय किया था, ये वो हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भी यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि वहाँ हालात इस कदर बदतर हुआ करते थे कि अगर आपने कहीं सड़क किनारे कूड़ा डाल दिया, फेंक दिया, तो वो तब तक वहीं पड़ा सड़ता रहेगा जब तक अगले चुनाव ना आ जाएं। मगर अब वहाँ हालात बहुत सुधर गए हैं। दोस्तों, यूपी देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। पौएबाजी, रंगबाजी और गुंडई, फिर चाहे वो खून की गर्मी की वजह से हो या किसी की सांप्रदायिक नरमी की वजह से, दोनों तरह की पाई जाती है यहाँ। एक समय था जब यूपी सिर्फ गुंडई की वजह से ही जाना जाता था। न्यूज़, टीवी, बॉलीवुड सिर्फ यूपी का वही सेक्शन आपको दिखाते थे। पिछड़ा हुआ, गरीब, अनपढ़, असहाय, बेचारा। यहाँ लोग टूटे मंदिर को बनाने के बहाने अपना राजनीतिक करियर चमकाने आया करते थे और आते भी रहेंगे। मगर ये वो यूपी है जिसमें हर किसी को सहारा देने की क्षमता है। हिंदू मुसलमान नहीं देखता ये यूपी। यहाँ जीना है तो 2 चीज़ें करना सीख लेना चाहिए, खुद की इज्जत बचाना और दूसरे की इज्जत करना, और बाकी आपकी हिम्मत और पौआ। सीधे और ढीले लोग यहाँ चतुराई और तेज़ी सीखने आते हैं। हमारे ख्याल से इतना काफ़ी होगा आपको यूपी के बारे में बताने को। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो यूपी को चला सकता है वो इंडिया को भी चला ही लेगा। कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। दोस्तों, फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर ही गुंडों के हाथ पांव और पता नहीं क्या क्या कांप जाता है। इन्होंने गुंडों को समझाया भी और उन्हें यमराज के धाम भी भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्य में डिफेंस एक्सपो और इन्वेस्टमेंट एक्सपो ऑर्गेनाइज किया, जिससे लोगों ने यूपी के पोटेंशियल को भी जाना। हाय, दिस इज क्रिस गेल स्पीकिंग। आज से तुम्हारा नाम कृष्णा गोयल होगा। प्रभु जय श्री राम। एनकाउंटर मौत है। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? चेहरों को चिन्हित करो, कौन समाज में ऐसे नकारात्मक तत्व हैं। सुधरेंगे, अच्छी बात है, और नहीं सुधरेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको जहां की यात्रा करनी होगी वहां की यात्रा भी करनी। दूसरी वजह, दोस्तों, योगी आदित्यनाथ वो हैं जिन्होंने बुआ बबू और पप्पू की जोड़ी को एक हाथ से परास्त कर दिया। तीसरी वजह, यूपी में उपद्रव आम हुआ करता था, मगर योगी ने उन उपद्रवियों के पोस्टर्स भी लगाए और उन उपद्रवियों और पत्थरबाजों को 5 बजे सुबह भी उठाकर जेल में पटका। यहाँ तक कि उनकी प्रॉपर्टी बेचकर नुकसान की भरपाई भी करवा ली। निपटेंगे, इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है,
इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे। यो इट्स बटिस्टा, ओए बटिस्टा, आज से तेरा नाम बादाम पिस्ता। चौथी वजह दोस्तों, इस तरह के उपद्रवियों पर तत्काल कार्रवाई हो सके, इसके लिए योगी जी ने ऐसे कोर्ट्स बनाए जो रात 3 बजे भी कार्रवाई करते हुए पाए गए। ऐसा करके योगी ने देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है। वी नीड मोर सच कोर्ट्स इन इंडिया। हेलो योगी जी, मैं माइकल जैक्सन स्पीकिंग। सुना है आप नाम बदल देते हैं? लो चलो, इसी बात पे आज से तुम्हारा नाम माकालाल जय किशन। पांचवी वजह दोस्तों, यूपी में तो बच्चों की लड़ाई पर भी बड़ा दंगा हो जाया करता था, मगर योगी राज में राम मंदिर का फैसला होने पर भी कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। 3 तलाक पर भी कुछ ऐसा बड़ा नहीं हुआ। कुछ तो बात होगी बंदे में। अभी तक का सबसे अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया कुंभ इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, जहां करोड़ों लोग आए और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बुरी घटना नहीं हुई। दोस्तों एक और जरूरी बात, योगी ही ऐसे नेता हैं जो रिफॉर्म यानी बदलाव लाने में कभी पीछे नहीं हटते। 3 तलाक का मुद्दा योगी ने ही उठाया था, शायद आप जानते हो, जिस पर आज कानून बन चुका है। पॉक्सो एक्ट लाने में योगी का हाथ है और मदरसों के एडवांसमेंट का प्रस्ताव भी योगी ने यूपी की हर मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है, बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था, उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी। रायपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी। हेलो थैनोस, आज से तुम्हारा नाम ठाकुर। जय श्री राम योगी जी। नाम का ही महत्व है, वह नाम हम सबको हमारी गौरवमयी परंपरा के साथ जोड़ता है। मैंने प्रयागराज का नाम बदला, लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया? कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया? इन्होंने कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, संग नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे, नगाड़े भी बजेंगे और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। छठी वजह, आजकल कोरोना का समय चल रहा है, कुछ बातें यहाँ से भी निकल के आई हैं दोस्तों योगी जी के पीछे मीडिया वालों को शायद 2-4 बंदे 24 घंटे लगा के ही रखने चाहिए कि ये बंदा कर क्या रहा है आखिर। यकीन मानिए आप उन्हें देखकर कभी थकेंगे नहीं और मोटिवेटेड फील करेंगे उन्हें देखकर। हिंसा और द्वेष फैलाने वालों पर सीधे रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर जेल में पटका है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है, इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा। हाँ मियां सरफराज, आज से तुम्हारा नाम सरफराज। 7वीं वजह, पहले ऐसे सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ जिसने महामारी में गरीबों को डायरेक्ट पैसे उनके अकाउंट में भेजे, डीएम तक को ट्रांसफर करने में कोई ढील नहीं छोड़ी, अगर डीएम ढील छोड़ी हो तो। खुद भी ओवर द बार काम किया और दूसरों से भी करवाया, जो कि वक्त की डिमांड थी, वक्त की जरूरत थी। उन्होंने तय कर दिया कि यूपी में सरकारी नौकरी मतलब पैसा, शोहरत और आराम ही नहीं है, काम, कर्मठता और कर्तव्य भी आते हैं नौकरी पेशा में। आए थे जब शुरू में तो आपके भाषणों में होता था भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त। ये आप इनकाउंटर पर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि भय मुक्त वातावरण पैदा हो रहा है? तो फिर रोज अपराध और घटनाएं तो नहीं कम हुई? घटनाएं तो समाज है तो कुछ तो होंगी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कानून है, आप खुद कहते हैं कि कानून के दायरे में, तो ठीक है,
अभियोजन होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, गवाह आप लाएं, उसको जेल भिजवा दें। ये क्योंकि भाई नहीं, ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो? नहीं, मैंने ये नहीं और कहा। जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? नहीं, मैंने ये नहीं ये कहा। कौन सी बात हुई? नहीं, अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। हेलो, ओबामा स्पीकिंग। आज से तुम्हारा नाम सुदामा। मेडिकल टीम ऑफिसर्स बसेस आनंद विहार भेजकर दिल्ली से अपने लोगों को निकाला, जिन्हें केजरीवाल ने दिल्ली बॉर्डर लाकर छोड़ दिया था। कोटा से भी अपने राज्य के बच्चों को बुलवाया, जबकि बिहार और झारखंड ने हाथ खींच लिए थे उस समय। हाय, दिस इज जैकलीन फर्नांडीज। आज से तुम्हारा नाम जानकी देवी होगा। 9वीं वजह, वे अकेले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने देश के हर राज्य में एक नोडल ऑफिसर तैनात कर रखा है, जिसका काम सिर्फ राज्य में रह रहे यूपी के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, सुविधा देखना है। सोचिए, ऐसा बंदा इंडिया के लोगों की विदेशों में कितनी परवाह करेगा, जो कि एनआरआईज की डिमांड अक्सर रहती है। 10वीं वजह, ये ऐसे अकेले सीएम हैं जिन्होंने चाइना छोड़ रही विदेशी कंपनियों को भारत और भारत में यूपी आने के लिए इनवाइट किया हुआ है, उन्हें फैसिलिटीज देने की बात कही है, जबकि बाकी सबके हाथ पांव फूले हुए हैं कोरोना से। किसी ने तो अपने पूरे राज्य को ही पीड़ित करवा लिया है, पीड़ित घोषित कर लिया है। दोस्तों, ये वो सीएम हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काटी कोरोना के चलते, जबकि काफी राज्य सरकारों ने ऐसा किया, वो भी दबाव बनाकर। 11वीं वजह, दोस्तों, यूपी अकेला ऐसा राज्य बना जिसने बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे रजिस्ट्री सिस्टम को कोरोना के दौरान ऑनलाइन कर रजिस्ट्री सेवा राज्य में दोबारा शुरू करवाई। 12वीं वजह, दोस्तों, योगी ने यूपी के कास्ट बेस्ड नेक्सस को खत्म कर दिया है, पुलिस को ताकत दी है, जिससे क्राइम रुका है। करप्शन अब यूपी से लगभग गायब हो चुका है। अयोध्या और प्रयाग को उसकी खोई हुई पहचान वापस मिली है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत काम किया गया है। रातों को आरामदार ही नहीं, कामदार भी बनाया गया है योगी राज में। हेलो जॉन सीना जी। योगी जी, आज से तुम्हारा नाम जवान सीना। राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ, खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था, देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है, उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। दोस्तों, 13वीं और आखिरी वजह, दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ा रीजन जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के पीएम में होना ही चाहिए, वो होता है डेडिकेशन। अब आप डेडिकेशन की हाइट देखें। ये वो हैं जिन्हें मीटिंग के बीच खबर मिली कि उनके पिता का निधन हो गया है, मगर वो फिर भी अपने पिता से मिलने नहीं गए और जनता के लिए कोरोना पर मीटिंग जारी रखी, जिसमें सब लोग बैठे हुए थे, डीएमएसपी, एएसपी वगैरह वगैरह। अब आप खुद ही सोचिए कि आपको आगे कैसा पीएम चाहिए। दोस्तों, जब योगी का नाम सीएम के लिए दिया गया, तब मैं खुद भी उनके पक्ष में नहीं था। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी को ही मुख्यमंत्री चाहता था, मगर अब मैं जान गया कि बीजेपी ने योगी को क्यों चुना है। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि योगी को ही नेक्स्ट पीएम बनना चाहिए फ्यूचर में, मगर योगी से भी एक बड़ा नाम है। वो नाम और वो व्यक्ति इतना बड़ा है कि आप उस नाम के आगे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। 3 तलाक, राम मंदिर, कश्मीर 370 और भी न जाने कितने ही मुद्दों के संहारक भारत भाग्य विधाता अमित शाह। दोस्तों, होम मिनिस्टर हम अमित शाह की पीएम की कुर्सी पर दावेदारी पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे, जिन्होंने बड़ी ही निष्ठा से देश सेवा की है। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको दिखाई देगा। हेलो हेलो हेलो, तो कुछ बोलेगा तब ना मैं नाम रखूंगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।